हेलो, वेलकम बैक। तो अभी है दोपहर का टाइम है और मैंने ना कढ़ाई में यहाँ पर चढ़ा दिया है देसी घी और मैं इसमें ना फ्राई कर रही हूँ मखाने, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पंजीरी। मतलब कुछ लोग पंजीरी कहते हैं, वैसे हम लोगों में ना इसको सांधा भी बोलते हैं। सब जगह अलग अलग बोला जाता है। जो ड्राई फ्रूट्स की मिक्स करके ना फ्राई करके बनाया जाता है, खासकर विंटर्स में, वो बना रही हूँ मैं। तो मैंने ना पाव भर करीब मखाने थे, इनको फ्राई कर लिया है थोड़े थोड़ी डालकर देसी घी में। और अब मुझे फ्राई करने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मखाने फ्राई करने के बाद अब मैं फ्राई करूँगी बादाम। तो मैंने ना दोबारा से ना घी, कढ़ाई गर्म ही है और इसमें मैंने दोबारा से घी डाल दिया है और अब इसमें मैं डाल दूँगी बादाम। तो ये 250 ग्राम करीब बादाम है। 250 ग्राम का ही पैकेट है ये सारे ही डाल दिए मैंने और अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और तो इनको अच्छी तरह से चलाते हुए मैंने फ्राई कर लिया है और अभी ये ना फूल चुके हैं और थोड़े थोड़े से ना चटक भी गए हैं। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। और बादाम की वजह से ना घी का कलर भी ना ब्राउन हो चुका है। देखिए, बिल्कुल ब्राउन कलर हो गया है। बादाम का कलर शायद घी में आ चुका है इसी वजह से। तो बस ये बादाम हो चुके हैं। अब मुझे इसमें डालने हैं काजू। तो काजू भी 250 ग्राम का ही पैकेट है ये। तो इनको भी अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। काजू तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, ये तो एकदम से ही ब्राउन कलर के हो जाते हैं। देखिए, बहुत तेज़ी से हो गए हैं ये फटाफट से। तो इनको भी ना बहुत ज़्यादा तो लाल नहीं करूँगी, थोड़े से ही करके ना इनको निकाल लेती हूँ मैं प्लेट्स में। और ये एकदम से ना जल्दी से हो जाते हैं, तो मैंने गैस ना थोड़ी सी कम कर दी है इस टाइम पे। और घी अभी भी बच गया है उसमें, जो बादाम के टाइम पे घी डाला था ना उसमें से अब भी बच रहा है, दोनों चीज़ फ्राई होके भी, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल इनमें नहीं लगता है। और अब मैंने ना इसी घी में डाल दी है किशमिश और इनको भी ना कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा जो इनका मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए। तो घी में डाल के ना ये दोबारा से देखिए बिल्कुल फूल चुकी है। जैसे ना अंगूर हो जाते हैं छोटे छोटे, उस तरह की शेप में आ गई हैं। पर ऑयल से निकाल, मतलब घी से निकालने के बाद ही ये दोबारा से ना 2 मिनट बाद ही अपनी शेप में दोबारा से हो गई थी। तो जिस टाइम मैं मतलब इनको फ्राई कर रही थी उसी टाइम पर ये फूल गई थी, लेकिन फिर ऐसे ही हो गई थी बाद में। तो अब इसी घी में मैं गोंद डाल दूँगी, गोंद भी डालूँगी। तो गोंद को ना थोड़ी थोड़ी सी गोंद डाल के मैं उसी घी में ना इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो ये देखिए एकदम से ना ये फूलना शुरू हो जाती है। कम ज़्यादा बहुत तेज़ आंच नहीं की हुई है मैंने, वरना जल जाएंगी और अंदर से ना टाइट सी रह जाएंगी। तो थोड़ी गैस कम कर ली है ताकि ये ना अच्छी तरह से फूल जाए, पॉपकॉर्न की तरह से ना थोड़ी मोटी मोटी सी हो जाएंगी, इसलिए। तो गोंद मैंने ना ज़्यादा नहीं ली थी, 50 ग्राम के करीब गोंद थी ये। तो बस उन्हीं को थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई कर रही हूँ। और ये वही घी है अभी तक, तो मैंने इसमें ना और घी इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि फिर उसका भी कलर ब्राउन ही हो जाएगा। तो पहले ही घी ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं बाद में डालूँगी और घी। तो और उसको फ्राई करने के बाद अब मैंने ना उसी कढ़ाई में ये 2 सूखे गोले होते हैं जो घर में, उनको ही कद्दूकस कर लिया है बारीक बिल्कुल। और अब उसको भी मैं कढ़ाई में डालकर थोड़ा थोड़ा सा ना भून रही हूँ, ताकि इसमें भी ना थोड़ी बहुत, जो अगर ऐसे ही डाल देंगे थोड़ी बहुत, फिर बाद में ना
अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो वो नहीं होगी अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा सा ना भून लेंगे। और अब लास्ट में मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा ज़्यादा सा घी, और मैंने ना इसमें डाल दी है 250 ग्राम सूजी। और मैं अब उसको अच्छी तरह से घी में मुझे सूजी को भूनना है, थोड़ा कम आंच पे ही, तेज पे नहीं। और बीच बीच में ना अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा और घी ऐड करती रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ना भुन जाए। और इसको मुझे ब्राउन कलर का करना है, घी डालती रहूँगी बीच में। और काफ़ी देर तक भूनने के बाद अब ये हो चुकी है और इसने ना घी भी छोड़ दिया है। और अब इसी टाइम पर ना मैं इसी के अंदर मगज ऐड कर दूँगी। 100 ग्राम मगज मैंने मंगाए हैं, वो ऐड कर दूँगी इसी टाइम पर, क्योंकि अलग से भूनने पे भी ना बहुत चटकते हैं। चटक तो इस टाइम पे भी रहे थे, पर फिर भी मुझे ना ऐसे ही ठीक लगता है, तो मैं इसी टाइम पर डाल देती हूँ। हलवा वगैरह में भी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। तो ये इसी में ना अच्छी तरह से भुन गए हैं दोनों चीज़ें। और अब कर दूँगी गैस बंद, क्योंकि ये भी भुन चुका है। तो ये है किशमिश जो बाद में ठीक हो गई है, ये बादाम, काजू, मखाने, और मखाने भी अच्छी तरह से हो गए हैं। गोंद, ये भुना हुआ गोला जो मैंने भून लिया था। और कढ़ाई में है सूजी। तो सारी चीज़ें ना हो चुकी हैं, अब मुझे सिर्फ ड्राई फ्रूट को पीसना है। और किचन ना ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, पूरी किचन में ना फैला रसा हो गया है। तो बस अब मैं सब चीज़ों को ना बारी बारी से पीस लेती हूँ। पहले मैं मखाने पीस रही हूँ, और कोई कुछ कुछ ना बहुत बारीक सा पाउडर नहीं बना रही हूँ मैं, थोड़ा ना दरदरा सा रख रही हूँ ताकि ना वो मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। और ये है बादाम, मखाने के बाद मैंने बादाम भी थोड़े दरदरे से पीस लिए हैं, और सबको एक ही परात में मैं मिक्स करती जा रही हूँ हाथ के हाथ ही। और लास्ट में है काजू, काजू पीस के। और फिर मुझे सिर्फ इसके बाद ना गोंद को पीसना है। पीसने के आइटम्स में यही चीज़ें हैं। गोला तो ऐसे ही डल जाएगा, और सूजी और मगज मिलाना है। और ये गोंद है, अब तो इसको भी मैं कर लेती हूँ बिल्कुल। तो देखिए गोंद भी ना ऐसी हो गई है पिस चल रोक दे। के। तो अब इन सब चीज़ों को मुझे करना है मिक्स। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें एक परात में डाल लिए हैं मैंने। और इसी में ना अब मैं ये सूजी ऐड कर दूँगी, जो भुनी हुई है सूजी और मगज, इनको ऐड कर दूँगी। और फिर इनको अच्छी तरह से ना मिला दूँगी हाथ से। और उसके बाद लास्ट में मैं ऐड करी हूँ बूरा। तो ये 1 किलो बूरा है, जो सारी ही मिला दी थी मैंने, सारी ही यूज़ हो गई थी, और तेज़ मीठा भी नहीं हुआ था। और इसके बाद में ना मैंने थोड़ा सा देसी घी और डाला है अलग से ना, उसको गरम करके अलग से भी डाला। और इसमें ना मैंने 1 चम्मच पिसी हुई सौंठ भी मिलाई है। तो हो गई है हमारी पंजीरी तैयार।